Hello friends, this is our 10th lecture of the probability. In the previous lecture we discussed the discrete random variable and its example. Now today we start a new topic, continuous random variable. So first, probability density function. So definition, let capital X be a continuous random variable such that the probability of random variable x falling in the small interval x minus 1 by 2 dx to x plus 1 by 2 dx is f of x dx. That is, p of x minus 1 by 2 dx less than or equal to capital X less than or equal to x plus 1 by 2 dx equal to f of x dx. The function small f of x is called the probability density function of the random variable x, and the continuous curve y equal to f of x is called the probability curve. सो जो प्रोबेबिलिटी है डेंसिटी फंक्शन की, उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम. सो प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एक्स की जो रेंज है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. सेकंड, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स का. सो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए. एंड अगर लिमिट फाइनाइट नंबर में है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी इक्वल टू, उसकी जगह हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आपको सभी जगह इंटीग्रेशन करना होगा, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आप करते थे समेशन. ये दोनों का इतना डिफरेंस है. और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी इंटरवल के फॉर्म में होगी. सो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वो डेंसिटी फंक्शन कब बनेगा, तो उसकी जो 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है. कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कैपिटल एक्स continuous random variable having a probability density function small f of x, then the function capital F of x equal to p of capital X less than or equal to small x equal to minus infinite to small x f x dx. x is minus infinite to infinite. यहाँ पे अपर लिमिट जो इन्फाइनाइट थी उसकी जगह एक्स लिख दो तो वो हो जाएगा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और उसे डिनोट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से. इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स. सो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फर्स्ट एफ ऑफ माइनस इन्फाइनाइट इक्वल टू 0. अगर कैपिटल एफ ऑफ माइनस इन्फाइनाइट उसका आंसर होगा 0. कैपिटल एफ ऑफ इन्फाइनाइट इक्वल टू 1, और जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो बिटवीन होगा 0 to 1 के बीच में. 0 लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1. माइनस इन्फाइनाइट लेस देन एक्स लेस देन इन्फाइनाइट. अगर कोई फाइनाइट वैल्यू है, पी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है आपको. और एफ प्लस एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये प्रॉपर्टी हो गई कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की. अब हम एग्जांपल देखते हैं. डिपेंड ऑन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. सो डेट द फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/7, 1 लेस देन एक्स लेस देन 8 अदरवाइज 0 is the probability density function for the random variable. Hence find probability of 3 less than x less than 10. यहाँ पे सबसे पहले आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया है, उसको आपको बताना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. डेंसिटी फंक्शन बताने के लिए सबसे पहले 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी आपको. पहली कंडीशन है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और सेकंड माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ एक्स का, वो आंसर होना चाहिए 1. तो यहाँ पे जो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट है उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे दिया है. यहाँ पे जो रेंज है आपके पास, तो मान लो ये आपके पास रियल लाइन है. यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट इंटरवल है. दूसरी वैल्यू यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है 1 to 8 है. सपोज मैं यहाँ पे 1 एंट्री लेता हूँ और मान लो मैं यहाँ पे 8 एंट्री लेता हूँ, और ये जो इंटरवल है उसमें फंक्शन जो है वो 1/7 वैल्यू दे रहा है. ठीक है. बाकी जो पोर्शन है वहाँ पे अदरवाइज क्रम में जो है वो 0 है.
ये पोर्शन ले लो और ये पोर्शन ले लो, तो वहाँ पे जीरो वैल्यू दे रहा है और यहाँ पे जीरो वैल्यू दे रहा है। सो जो इंटरवल माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट था वो 3 पार्ट में कन्वर्ट होगा। पहला पार्ट है माइनस इन्फाइनाइट टू 1, सेकंड होगा 1 to 8 और थर्ड होगा 8 to इन्फाइनाइट। समझ में आ गया? जो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट था उसे हमने 3 इंटरवल में कन्वर्ट किया, जो यहाँ पे इंटरवल की वैल्यू दी उसके हिसाब से। सो अब हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो पहला सॉल्यूशन है उसमें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिखा है। यस, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है इन द इंटरवल 1 to 8 में, तो पहला काम हो गया। सेकंड हमें फाइंड करना है माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स का आंसर 1 लाना है। सो स्टार्ट करते हैं। माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट उसको हम 3 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, जो मैंने आपको इंटरवल के फॉर्म में दिखा है उसी टाइप से। सो यहाँ पे पहले होगा माइनस इन्फाइनाइट टू 1 एफ एक्स डी एक्स, सेकेंड होगा 1 to 8 एफ एक्स डी एक्स और थर्ड होगा 8 to इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स। तो 3 इंटरवल हो गए। अब तीनों में मैंने फंक्शन की वैल्यू आपको दिखाई थी। माइनस इन्फाइनाइट टू 1 में फंक्शन की वैल्यू दे रहा है 0, तो यहाँ पे हमने 0 लिखा है। ओके चलो। 1 to 8 में जो फंक्शन दे रहा है वो क्या है, 1/7 है, तो यहाँ पे एफ एक्स के रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे 1/7। सो इंटीग्रेशन 1 to 8 1/7 डी एक्स प्लस 8 to इन्फाइनाइट में फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है तो वहाँ पे 0 होगा। तो सिंगल इंटीग्रेशन बचा है यहाँ पे, और इंटीग्रेशन है 1 to 8 1/7 डी एक्स, बाकी सब क्या हो गया 0 हो गया। अब हम सिंपल नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे, हम वो आपको पता है। यहाँ पे 1/7 कॉन्स्टेंट है, सो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होगा 1/7 इंटू एक्स, लेकिन 1/7 कॉन्स्टेंट है उसने उनको बाहर ले लिया। सो यहाँ पे लिखा है ओनली एक्स। अपर लिमिट 8 है और लोअर लिमिट 1 है। अब हम क्या करेंगे, एक्स की लिमिट जो है अपर लिमिट 8 रखेंगे और लोअर लिमिट 1 रखेंगे। सो 1/7 एज इट इज़, अपर लिमिट 8, एक्स के रिप्लेस में 8 लिखेंगे तो 8 माइनस लोअर लिमिट में क्या है 1 है, सो -1। सो 8 - 1 7, सो 7/7 1। सो फाइनली जो आंसर मिल रहा है वो 1 मिल गया हमें। सो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की 2 कंडीशन थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स एफ एक्स जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो पहले हमें सॉर्टेड करना था वो हो गया। सो हैंस एफ ऑफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सेकंड थिंग हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेस देन एक्स लेस देन 10। आगे हमने प्रॉपर्टी में देखी थी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी थी, उसमें क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी इक्वल टू हम लिखते थे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखते थे। लेकिन यहाँ पे ए की जगह 3 वैल्यू दी है और बी की जगह 10 है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेस देन एक्स लेस देन 10 इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 to 10 एफ एक्स डी एक्स। चलो यहाँ पे जो इंटरवल है वो 3 to 10 है। हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू गिवन है 3 to 10 में क्या है वो चेक कर लेते हैं। जो यहाँ पे रियल लाइन है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जो वैल्यू है 1 to 10 के बीच में है, यहाँ पे 1 है और 8, उसके बीच में जो फंक्शन की वैल्यू वो क्या है 1/7 है। ओके, बाकी सभी जगह 0 है। यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट है, यहाँ पे प्लस इन्फाइनाइट है, और यहाँ पे जो हमें लिमिट है वो 3 to 10 है। तो मैं मान लो मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ और यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी सभी जगह 0 है तो हमें कोई लेने देना नहीं है। सिर्फ जो वैल्यू वाला पोर्शन क्या होगा 1 to 8 बीच में, तो 3 to 8 हम पोर्शन ले सकते हैं, वहाँ पे 1/7, और 8 to 10 जो होगा वो क्या होगा 0। तो यहाँ पे 3 to जो 10 है उसको हम 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, एक 3 to 8 एफ एक्स डी एक्स प्लस 8 to 10 एफ एक्स डी एक्स। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू, चलो 3 to 8 में फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है 1/7, तो 1/7 लिख दी, चलो 1/7 हो गया। लेकिन 8 to 10 में फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी है फंक्शन की वो क्या है 0 है, तो वो पोर्शन 0 हो गया।
सो आगे अपर की साइड जो हमने फाइंड किया उसके जैसा ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ही चेंजेस है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंजेस हो गए, बाकी सब सेम प्रोसीजर है। देखना हो तो देख लो आप, ए इंटीग्रेशन देखो और ए इंटीग्रेशन देखो, दोनों सेम है। लिमिट चेंजेस हुए तो 1/7 कॉन्स्टेंट आउटसाइड, इंटीग्रेशन 1 का x होगा, सो x अपर लिमिट 8 लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट सेम है, लोअर लिमिट 1 की जगह 3 हो गई, सो यहाँ पे 1/7 8 - 3, सो 8 क्या है, अपर लिमिट x की जगह माइनस लोअर लिमिट x की जगह 3, सो 8 - 3 मीन्स 5/7। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इफ द फंक्शन स्मॉल f of x डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू e⁻x, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 के लिए 0 है, इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताना है हमें। इफ सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएट हैविंग द डेंसिटी फॉल इन द इंटरवल 1 to 2। पहले तो हमें डेंसिटी फंक्शन दिखाना है। इंटरवल देखते क्या है, यहाँ पे हमारे पास -∞ to ∞ इंटरवल है, ये -∞ और एक +∞। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, तो ये सभी वैल्यू हो गई 0 to ∞ वाला पार्ट, और x लेस देन 0 मीन्स ये वैल्यू पोर्शन हो गए नेगेटिव पार्ट। तो दो पोर्शन हुई यहाँ पे, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव में फंक्शन की जो वैल्यू है वो है e⁻⁻x, e⁻⁻x, और जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन है -∞ to ∞ दो पार्ट में कन्वर्ट होगा, एक होगा -∞ to 0 और सेकंड पार्ट होगा 0 to ∞। सो स्टार्ट करते हैं अब एग्जांपल। इंटरवल के फॉर्म में आपको समझ में आ गया, दो इंटरवल है -∞ to 0 एंड 0 to ∞। -∞ to 0 में फंक्शन की वैल्यू 0 है और 0 to ∞ में फंक्शन की वैल्यू e⁻⁻x है। सो पहले देखते हैं फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव। सो f of x e⁻⁻x ऑलवेज पॉजिटिव, यस, सो f of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन 0 to ∞, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड -∞ to ∞ f(x) dx इक्वल टू 1 लाना है, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं उसे। -∞ to ∞ के दो पार्ट में कन्वर्ट होगा, एक है -∞ to 0 एंड दूसरा है 0 to ∞। फंक्शन की वैल्यू देखने जाए तो नेगेटिव इंटरवल फंक्शन वैल्यू 0 दे रहा है, तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे, और यहाँ पे 0 to ∞ में फंक्शन की वैल्यू e⁻⁻x है, तो हमने लिखा e⁻⁻x dx। अब हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आप सबको पता है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे e⁻⁻x से माइनस साइन है, तो माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। सो आपको पता होगा, फॉर्मूला में बताता हूँ, e⁻e⁻x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा e⁻ax/a। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू -1 है, तो डिवाइड -1 में -1 करो तो अपर की साइड ले सकते हो। सो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हुआ e⁻⁻x का, तो -e⁻⁻x अपर लिमिट ∞, लोअर लिमिट 0। अब हम x की जगह इन्फाइनाइट रखेंगे एक बार, और लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे। सो पहले -e⁻⁻∞ हो गई, x की जगह इन्फाइनाइट अपर लिमिट, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस, e⁻x की जगह 0, e⁻0, बट आपको पता है e⁻0 क्या होगा, 1 होगा। सो यहाँ पे e⁻0 की वैल्यू क्या है, 1 है, और e⁻∞ आप वैल्यू याद रखोगे 0, तो e⁻∞ 0 रखेंगे, तो फाइनल आंसर हमें मिला 1। सो जो हमें प्रूव करना था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये यहाँ पे हो गया। हैंस f(x) इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब यहाँ पे जो इंटरवल है वो क्या है, 1 to 2 है, और जो हमें इंटीग्रेशन करना है 1 to 2 के बीच में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो निकालना है, प्रोबेबिलिटी जो भी यहाँ पे बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएट हैविंग द डेंसिटी फॉल इन द इंटरवल 1 to 2।
So probability of 1 to 2, it means 1 less than equal to x less than equal to equal to integration 1 to 2 fx dx. 1 to 2 वो पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे दो इंटरवल थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव है ही नहीं तो हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो 1 to 2 में फंक्शन की वैल्यू क्या है, e टू पावर माइनस एक्स। सो एक्स की जगह जो है e टू पावर माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स जो था वो रिप्लेस हो गया e टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब सिमिलर सेम इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस e टू पावर माइनस एक्स अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, सिंप्लीफाई करेंगे अपर लिमिट 2, सो माइनस e टू पावर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस e टू पावर माइनस एक्स, लेकिन x की जगह 1, सो e टू पावर माइनस 1। कैलसियम में आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो e टू पावर माइनस 2 और e टू पावर माइनस 1 के दोनों को प्लस माइनस जो करना है वो कर लो, तो फाइनली आंसर आएगा वो क्या हुए 0.233। आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। इफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय f of x इक्वल टू k इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 इक्वल टू 0 अदरवाइज। यहाँ पे जो फंक्शन f of x है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। मीन्स फंक्शन जो होगा वो पॉजिटिव है और इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स आंसर 1 है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k and the probabilities that the random variable having this probability density will takes on the value first between 0.1 to 0.2 and second greater than 0.5। यहाँ पे ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या करते थे हम, जैसे मास फंक्शन दिया होता है तो हम क्या करते थे, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 लेते थे और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देते। सिमिलर यहाँ पे क्या करना है, एफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 लेना है आपको। इंटरवल की बात करें यहाँ पे, सो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट जो पार्ट है हमारा, सो पहले वो डिफाइन कर लेते हैं। और यहाँ इन्फाइनाइट वैल्यू क्या है, 0 एंड 1 ही है, तो 3 वैल्यू होगी यहाँ पे फंक्शन की, 0 1 हो गई और उसके आसपास की दो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, तो 3 इंटरवल हो गए, एक माइनस इन्फाइनाइट टू 0, दूसरा हुआ 0 to 1 एंड थर्ड हुआ 1 to इन्फाइनाइट। 0 to 1 में फंक्शन की वैल्यू क्या है, k इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी सब जगह 0, तो ये दोनों जगह 0 आएगी। सो हम एग्जाम्पल में सोल्व करने जाए तो माइनस इन्फाइनाइट टू 0 पहला पार्ट एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स और थर्ड 1 to इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। जो दो पहला इंटीग्रेशन और लास्ट इंटीग्रेशन वो क्या आंसर देगा, 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए इसका आंसर, ये जो है ए और ए दोनों 0, चलो दोनों 0, और 0 to 1 है, उसमें फंक्शन की जो वैल्यू वो क्या है, के ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो यहाँ पे लिखा के ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू 1। कॉन्स्टेंट देखने जाओ तो के को बाहर रख दो आप, चलो उसको आउटसाइड कर दिया मैंने। अब इंटीग्रेशन करना है 1 का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को x के मल्टीप्लाई करना है, सो x हो गया 1 इंटू एक्स मीन्स x, माइनस है तो माइनस साइन, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 है। यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला का जो यूज़ किया इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने, मैं आपको बताता हूँ, इंटीग्रेशन x टू पावर n dx, तो उसका आंसर क्या होगा, x टू पावर n+1 अपॉन n+1, ये जनरल फार्मूला है इंटीग्रेशन की। तो n की जगह यहाँ पे 2 है, तो x टू पावर 2 की जगह क्या होगा, 2 + 1 तो x क्यूब अपॉन 3। नाउ अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट करेंगे, चलो के एज इट इज़, ओके के एज इट इज़, एक्स की जगह 1 रखना है, सो 1 माइनस 1 क्यूब मीन्स 1/3 अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट करने जाओ तो एक्स की जगह 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो पूरा जब 0 तो यहाँ पे पूरा लिखा ही नहीं है, तो सिर्फ अपर पार्ट बचा है हमारे पास के इंटू 1 माइनस 1/3। लोअर पार्ट में क्या होते हैं, सभी वैल्यू 0 हो जाती है,
सो लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू 1। अब 1 माइनस 1/3 क्या होगा, 2/3, 2/3 इंटू के, लेकिन 2/3 उस साइड चले जाए राइट साइड तो क्या हो जाएगा 3/2। सो के की वैल्यू क्या मिली 3/2, जो हमें फाइंड करना था के, तो वी फाइंड आउट के इक्वल टू 3/2। सो हम फंक्शन में के की जगह क्या लिखेंगे 3/2। सो हमारा जो नया फंक्शन बन रहा है वो f(x) इक्वल टू 3/2 1 माइनस एक्स वन, ये जो के था उसकी जगह 3/2। इंटरवल तो सेम ही 0 to 1, अदरवाइज में 0। अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है दो के से, एक 0.1 to 0.2 के बीच में और दूसरा है ग्रेटर देन 0.5। तो उसके लिए लिखते हैं प्रोबेबिलिटी 0.1 लेस देन एक्स लेस देन 0.2। सिर्फ लिमिट बदलनी है आपको 0.1 to 0.2 f(x) dx। चलो 0.1 to 0.2 वो 0 to 1 के बीच में आ जाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी वैल्यू क्या है 0 to 1 के बीच में 3/2 1 माइनस एक्स dx। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किया वही सेम करना है, सिर्फ चेंजेस क्या है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। 3/2 कॉन्स्टेंट है के की जगह, तो उसको बाहर ले लेते हम। सो बाहर ले लिया 3/2 और 1 की जगह x माइनस x³/3, अपर लिमिट 0.2 अपन लोअर लिमिट 0.1। 3/2 आउटसाइड, अपर लिमिट x की जगह देखो यहाँ पे 0.2 रखा, 0.2 क्यूब मीन्स 0.008 डिवाइड बाई 3 हो गया, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0.1, तो देखो ये रखा। सिंप्लीफिकेशन फाइनली आंसर आपको मिलेगा 0.1465। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सेकंड जो केस है हमारा वो क्या है ग्रेटर देन 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0.5, ग्रेटर देन 0.5 से ज़्यादा, 0.5 से ज़्यादा क्या हो सकता है इन्फाइनाइट, तो 0.5 टू इन्फाइनाइट f(x) dx। लेकिन यहाँ पे हमें जो रेंज दी है 0 से 1 और 1 टू इन्फाइनाइट, तो दो पार्ट में कन्वर्ट होगा 0.5 to 1 f(x) dx और 1 टू इन्फाइनाइट। लेकिन 1 टू इन्फाइनाइट में फंक्शन क्या दे रहा है 0, तो वो पोर्शन 0 हो गया, ये सिर्फ रेंज हो गई 0.1 to 1। आगे वाला सेम एग्जांपल है लेकिन उसकी रेंज अपर लिमिट चेंजेस हो गई, लोअर लिमिट चेंजेस हो गई। सिमिलर वही एग्जांपल है 3/2 आउटसाइड, 1 का इंटीग्रेशन x² का इंटीग्रेशन x³/3, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0.5। इंटीग्रेशन यहाँ से हट गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह 1 रिप्लेस किया तो ये हुआ, माइनस x की जगह 0.5 रिप्लेस किया तो ये मिला। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.3125। सो ये एग्जाम्पल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।